गाइस लुक एट द ब्यूटी ऑफ गोल्डन रिट्रीवर, लेकिन उसमें से एक यूनिक कॉर्गी। क्या नाम है इसका? लफंडर। गाइस इतनी यूनिक ब्रीड का नाम है लफंडर। कितना ओल्ड है सर ये? कुछ बताया? तो आजकल माय फ्रेंड इसका दोबारा कह लो कि चलन हो गया है, काफ़ी फेमस है। अच्छे वॉच डॉग होते हैं, छोटे बालों होने के कारण गोल्डन रिट्रीवर पर थोड़ा टफ जॉब हो जाती है, लेकिन इसमें आपको इतना हार्डवर्क, छोटे घर में एडजस्ट हो जाते हैं। बाकी अगर इनके ऑनर आते हैं तो छोटी सी इंटरव्यू उनके साथ लेते हैं। थैंक यू जी। हाय मैडम, सत श्री अकाल जी। कहाँ से मैडम आप? लुधियाना से। लुधियाना से। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुलभा जिंदल। ओके, आपका पहले तो बताइए, कोई कैनल है, फार्म है, क्या है? एक्चुअली अ वेटनेरियन। ओके। बट मैंने अपने शौक से डॉग्स रखे हुए हैं। आपका हॉस्पिटल का नाम? नो, आई डोंट हैव अ हॉस्पिटल। ओके। बट आई वर्क इन एसोसिएशन विद डॉक्टर मांगट। ओह ग्रेट। अब आपके पास कौन कौन सी ब्रीड है? मेरे पास लैब्राडोर्स, गोल्डन रिट्रीवर्स, कॉर्गी, बीगल्स, ग्रेट डेन। ओके, पहले स्टार्ट करते हैं कॉर्गी के बारे में। ये ब्रीड आज से कुछ समय पहले इंडिया में थी, लेकिन बाद में वैनिश कर डॉक्टर मांगट वाज द फर्स्ट वन टू गेट इट। यस आई नो, मैं वही कहना चाहता था। अभी इसके ब्रीड के जो नए हमारे व्यूवर्स हैं, जो ये ब्रीड के बारे में लेने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अभी देखो लाइफ हमारा थोड़ा कंजेस्टेड सा हो गया है, घर भी छोटे हैं, समय भी कम है, तो कॉर्गी एक वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड है। वैसे बीगल भी वैसा ही कुछ है, तो आप पहले कॉर्गी के बारे में बताइए। सी आजकल बिकॉज अपार्टमेंट कल्चर बहुत आ रहा है, and then people want dogs as companions. They don't want big dogs कि हमने बाहर ऐसे गार्ड डॉग्स रख दिए या बस कुत्ता खरीद के गेट पे छोड़ दिया। They want the dog to be around. So बहुत सारे जैसे शित्जूस बिके बहुत टाइम पे, बट लोगों ने रियलाइज़ किया शित्जूस रखने के बाद कि ग्रूमिंग शित्जूस इज़ अ बिग इशू। So when they have faced that, तो ये एक ऐसी ब्रीड है which is much more manageable as compared to long-haired breeds. A small size breed which is much more manageable. लेकिन at the same time इस breed को origin क्यों हुआ था? It was originated to manage sheep herds. ओके। जो बड़े डॉग्स थे ना, जो शीप्स के हर्ड मैनेज करते थे, वो कई बार शीप को मार देते थे, जैसे गद्दी अपने पास होती थी। बिल्कुल। सो दिस ब्रीड वाज डेवलप्ड कि छोटी ब्रीड हो, पैरों में शीप की निप करे और इसको अंदर बाहर ले आए। सो दिस इज अ वेरी एक्टिव ब्रीड। सो एनीबडी हु चूजेस अ कॉर्गी हैज टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट अ ब्रीड जिसको बस शो पीस की तरह सजा दिया। तो गाइस इस तरह जब रेगुलर एक्सरसाइज। ओके गाइस, तो जब आप ऐसे जीनियस पर्सन से मिलते हैं तो आपको ऐसी छोटी छोटी बातें मालूम पड़ती हैं। एक और बात मैडम, अपार्टमेंट में जैसे आपने बता दिया कि इज़ वेरी कंफर्टेबल, आपके डोर टू डोर पीछे फॉलो करने वाला डॉग है। इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से कोई हेल्थ इश्यूज आया हो इसको सर्दी या गर्मियों में कोई? ठीक है। एज कम्पेयर टू एनी लॉन्ग हेड ब्रीड जो लोगों ने रखी है, उससे तो बहुत मैनेजेबल है। सी 45 डिग्री कोई भी कुत्ता नहीं बेयर कर सकता। बिल्कुल। सो डेफिनेटली मैं बोलूँगी जी पीक समर्स में ह्यूमिडिटी में जी इसको पक्के में रह लेगा, इट्स नॉट दैट। बट ऐसी कोई एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं है कि जी आपको इसको रखने के लिए कोई एक्सट्रीम अरेंजमेंट करना पड़ेगा। सो व्हाट इज़ कंफर्टेबल फॉर यू इज़ कंफर्टेबल फॉर यू। एंड हेयर फॉल, श्रेडिंग के बारे में बताइए कि साल में कितनी बार? जिस भी डॉग के बाल है ना, वो निकलने ही निकलने। तो साल में 2 बार नहीं पुराने? दुनिया में कोई दवाई और कोई टॉनिक नहीं उसको रोक सकती। सो जब हेयर फॉल होना है, बिफोर द न्यू हेयर कोट, ब्रश योर डॉग एवरी सिंगल डे, पॉसिबली ट्वाइस अ डे, कि जितने टूटे हुए बाल हैं वो निकल जाएं ताकि आपके घर में बाल वो सोफे बेड पर आपके कपड़ों के साथ ना लगे। एक और बात और अब मैंने ब्लैक कोट पे पकड़ा है, अभी ये सुबह से यहाँ नीचे बैठे हैं घास में, तो इतना कोई हेयर फॉल नहीं है कि मैं बोलूँ जी क्या हो गया। ठीक। एक और बात, बच्चों के साथ और सीनियर सिटीजन के साथ बिल्कुल फ्रेंडली। मेरी 9 साल की बेटी है, शी वाज हैंडलिंग हर इन द रिंग। दैट्स ग्रेट। एंड दे आर परफेक्टली ओके विद इट। स्लिपरी। यस, एक चीज़ और, जब भी आप पपी खरीदो, गो मीट द पेरेंट्स। सिर्फ बच्चों की वीडियो और फोटो देख के पपी नहीं खरीदो, पेरेंट्स को मिलो ताकि आपको पेरेंट्स का टेम्परामेंट मिले। सी यू कांट, कोई कॉर्गी ऐसे नहीं है कि कॉर्गीज काटते नहीं हैं। सो यू हैव टू सी कि आपने अपने बच्चों के साथ, आपने अपने माँ बाप के साथ घर में कुत्ता रखना है, उसकी पूरी रिसर्च करके उसकी पेडिग्री की फिर कुत्ता लो। और एक सबसे मेन क्वेश्चन, जब हम आजकल हमारे फ्लोर जो हैं वो टाइल्स, मार्बल, वुडन के स्लिपरी, तो ये ब्रीड को स्लिपरी फ्लोर में कोई दिक्कत? फ्लोर कभी भी किसी भी डॉग को कुछ नहीं किया। ठीक है। देयर आर सर्टेन प्रिकॉशंस, जैसे
लोग बोलते हैं घर में क्या करते हैं, मार्बल पे बॉलें खिलानी शुरू कर देते हैं कुत्तों को। ऑब्वियसली मार्बल पे बॉल फेंकोगे और कुत्ता फिसलेगा तो कुछ तो इंजरी होएगी, हम भी मार्बल पे फिसलेंगे तो कुछ तो इंजरी होएगी। नॉर्मल रहने से और चलने से मार्बल पे कुछ नहीं होता। एंड देन आपको लगता है कि आपके पूरे घर में मार्बल ग्रेनाइट लगाए, टेक सम टाइम, आप लॉन में या कोई पार्क में आपके घर के आसपास उसको रोज़ सुबह शाम ले जाओ, घुमा लो। थैंक यू। जो आपको सुन रहे हैं उनके लिए आपका अगर लोकेशन कोई बता दो जहाँ आपको कभी कांटेक्ट करना हो, या किसी ब्रीड के बारे में, या आपके पास पपीज़ होते हैं अवेलेबल फॉर सेल? फ्रॉम टाइम टू टाइम, सी आई एम नॉट अ बैकयार्ड ब्रीडर, तो ऐसा नहीं है कि मतलब सारा टाइम अवेलेबल होते हैं। फिर भी कोई कांटेक्ट नंबर आप लेना चाहते हो तो 9888962620। ओके, और कुछ बताना चाहते हो जो शायद मैं कोई पूछना भूल गई? फिर मैं ये चाहती हूँ कि लोग, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो पता है क्या बोलते हैं मुझे, हमें आज ही पपी चाहिए, आज ही, आज हम लेके ही जाएंगे। सी दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी विद यू फॉर नेक्स्ट 10 to 12 years. Give it enough thought and work enough on it. Give it enough research before you bring a puppy home. थैंक यू वेरी मच, सो नाइस टू टॉक टू यू। क्या नाम है इसका? लफांडर।